अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर मैं लेकर आ गई हूँ। दरअसल हम तो अपनी हर वीडियो के जरिए, हर सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के जरिए आपको अच्छी खबर ही देते हैं, लेकिन ये वाली खबर ना थोड़ी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क और ग्रुप डी के बहुत सारे पदों पर भर्ती होने वाली है। और ये जो भर्ती है ना, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होने वाली है। पश्चिम बंगाल जिला न्यायाधीश कार्यालय में ना इन सारे पदों पर भर्ती निकल गई है। और अच्छी बात तो ये है कि जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना, वो भी शुरू हो गया है। तो कहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना है, क्या है वैकेंसी डिटेल, और साथ ही आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। सारी चीजें आपको बताएंगे, वन बाय वन बताएंगे और इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और जॉब वाली वीडियो के साथ एक बार फिर से हाजिर हो गई हूं और जानकारी आपको देने वाली हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो ग्रुप डी पदों पर भर्ती होने वाली है ना, उसके बारे में। तो लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और साथ ही जो दूसरे ग्रुप डी के पोस्ट है ना, उन पर एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। आपको बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और जाकर अपना फॉर्म भर देना है। वेबसाइट है onlineapplication.in.net। ठीक है, यहाँ पर आप जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 26 जून तक का टाइम है। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अब आपको ये बता देते हैं कि ये जो भर्ती होने वाली है ना, उसमें हर पद के लिए योग्यता क्या होगी। जो भी कैंडिडेट अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि यूडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, उनके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज होना भी मस्ट है। इसके अलावा जो लोअर डिवीजन क्लर्क पदों पर अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से माध्यमिक सर्टिफिकेट या फिर इसके जो समकक्ष है, इक्विवेलेंट है, उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसकी जो योग्यता की डिटेल है ना, आप वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे ग्रुप डी के पद है ना, उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास 8th पास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और जाकर वहां पर सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। अब आपको ना फटाक से हम एज लिमिट भी बता देते हैं। तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल इस भर्ती के लिए रखा गया है। इससे कम या फिर ज़्यादा अगर आपकी एज होती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फॉर्म भरते वक्त कितनी आपको फीस देनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं तो फीस तो देखिए आपको देनी पड़ेगी। कैटेगरी वाइज आपको फीस बता देते हैं। अगर आप यूडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी को 500 रुपए और जो रिजर्व कैटेगरी है उसको 300 रुपए फीस देनी होगी। एलडीसी के लिए 300 रुपए फीस, जनरल के लिए है 200 रुपए फीस, रिजर्व कैटेगरी के लिए है। और जो दूसरे ग्रुप डी के पद है ना, उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपए और जो दूसरे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपए फीस रखी गई है। ठीक, अब आपने क्या किया, फॉर्म भी भर दिया, एप्लीकेशन का फीस भर दी और कर दिया सबमिट। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में। तो देखिए, जो सिलेक्शन है ना, वो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बाद ही होगा। और जब आप इन तीनों स्टेजेस को कंप्लीट कर लेते हैं, इन तीनों में आप सफल हो जाते हैं, तो आपको इन पदों पर भर्ती फाइनली दे दी जाएगी। अब आपको बता देते हैं सैलरी कितनी आपको मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप यूडीसी पदों पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 28,900 रुपए से 74,500 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। अगर आप एलडीसी पदों पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 22,700 रुपए से 58,500 रुपए सैलरी मिलेगी। अगर आप दूसरे ग्रुप डी पदों पर सिलेक्ट होते हैं ना, तो आपको 21,000 से 54,000 तक की सैलरी मिल सकती है। हालांकि जो सैलरी है ना, वो हर पद के लिए अलग अलग है। आप डिटेल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें आसानी से ढूंढ सकते हैं। हमने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, जानकारी दे दी कि कहाँ पर आपको फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नए वीडियो, नई जानकारी, नए सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन के साथ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, पसंद आया, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्यूचर में ऐसे और अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।